हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिकल मेथड का वन शॉट वीडियो एक देखेंगे, जिसपे हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में बात करेंगे कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, एंड मैक्सिमम इनवाइंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक हमारे पास कर्व पता करते हैं, जो किसी भी फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करता है, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। वो कर्व हम पता करते हैं, जिसे एक्सट्रीमल कहते हैं। और उसके लिए एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं उस कर्व को पता करने के लिए, जिसको यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूलर 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 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उस पर बच्चों जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर द फंक्शनल, ये फंक्शनल हमने कंसीडर किया है। फंक्शनल कुछ इस फॉर्म का होता है, आई वाई एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट का इंटीग्रल ए टू बी एफ, जहाँ पे ये बाउंड्रीज जो होती हैं कांस्टेंट होती हैं, एफ एक्स वाई वाई डैश, ये जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं इसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक, एफ एक्स वाई वाई डैश। कंसिडर द फंक्शनल, ये आई वाई एक्स फंक्शनल है इस तरह से, वेयर एफ एक्स वाई वाई डैश, एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंटीग्रैंड, ये आपका इंटीग्रैंड है। बिल्कुल हम समराइज करके जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस कर पाए। नाउ वी फाइंड द कर्व, एक हम कर्व पता करते हैं। नाउ वी फाइंड द कर्व विच एक्सट्रीमाइज, जो एक्सट्रीमाइज करती है द फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर देती है। और फंक्शनल जो हमारे पास है वो आई वाई एक्स पूरा है, ये हमारा इंटीग्रैंड कहलाता है। फॉर दिस वी यूज यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम लोग यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज जो यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बच्चों, वो कुछ इस तरह की होती है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये हमारे पास यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखें। और एक काम ये भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके ये पहले लिख सकते हैं, ये बाद में लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस तरह की है, जहाँ पे एफ एक्स वाई वाई डैश जो है ये इंटीग्रैंड है। यहाँ पे एक केस भी होता है, वो जरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल दिया होगा, एक तरह का फंक्शनल दिया होगा, और उसमें कहेगा कि इसको एक कर्व पता करो जो इसको एक्सट्रीमाइज कर दे, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे। उसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके इसमें सारी वैल्यूज पुट करके फर्दर इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, जो कर्व आएगा वही इसको एक्सट्रीमाइज कर देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। ठीक, एक बात हमारे पास ये यहाँ पे एक केस भी है, देयर आर सम केसेस। वैसे मैं आपको बताऊं, आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको पहले लिख लो, माइनस इसको कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कुछ केस हैं, एक सबसे पहले दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते भी हैं। और कुछ ऑथर इसको एफ सफिक्स में वाई लिखते हैं, मतलब डेल एफ बाई डेल वाई है, इसको एफ बाई डैश लिखते हैं। पहला केस, इंटीग्रैंड इज मिसिंग फ्रॉम वाई। यहाँ पे इंटीग्रैंड जो है, इंटीग्रैंड मतलब दिस वन, इंटीग्रैंड इज मिसिंग फ्रॉम वाई। अगर ये वाई से मिसिंग है, इंटीग्रैंड इज मिसिंग फ्रॉम वाई, अगर इंटीग्रैंड में वाई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू
जीरो हो जाएगी, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब माइनस डी डी एक्स। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी हमने इस चैप्टर को डिटेल में डाला हुआ है, आपको जाके सब क्वेश्चन बुक में उसमें आप लोग देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे इंटीग्रैंड इज प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस हटाया तो यहाँ पे आया डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इंटीग्रेटिंग करने के बाद डी डी एक्स हटा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो है बच्चों, या एफ वाई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेट किया तो इधर सी आ गया। तो अब देख लो, अगर फंक्शन इसमें अगर आपका y ना हो तो आप बस इस रिजल्ट को यूज करके सॉल्व करके निकाल सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं आता तो बस आप इस फॉर्मूले को याद करो, या पहले ये कर लो माइनस ये कर लो, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो, फंक्शन को फर्दर इंटीग्रेट करो, ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट आएगा वो आना शुरू हो जाएगा। उसको फर्दर इंटीग्रेट करो, वो कर्व मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। और अगर बाउंड्री कंडीशन दी है तो अप्लाई करके कांस्टेंट निकालो, फिर कर्व मिलेगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट निकालते हैं। एक केस और होता है, केस सेकंड, इंटीग्रैंड इज मिसिंग फ्रॉम एक्स। अगर इंटीग्रैंड एक्स से मिसिंग है, इंटीग्रैंड इज मिसिंग फ्रॉम एक्स, आप लोगों को एक बात ये बता दें कि ये केस मिसिंग फ्रॉम एक्स, ये केस मतलब इसमें x ना हो, ये केस अक्सर एग्जाम में आता है कि इंटीग्रैंड x से मिसिंग है तो एक्सट्रीमल बताइए। अक्सर आता है कि x से मिसिंग है तो दिखाइए कि इक्वेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी और इजिली हम लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूलर इक्वेशन इज, देखिए यूलर इक्वेशन जो हमारे पास है, यूलर इक्वेशन कुछ इस तरह की है, दैट इज डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। दिस इज यूलर इक्वेशन, तो हमारे पास ये है। हमने क्या किया, इसको जरा माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो ये आया डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी केस नहीं याद है, वैसे ये सेकंड केस की प्रूविंग अक्सर आती है एग्जाम में, तो इसके आगे ये करना है। और अगर आपको कोई केस नहीं याद है तो आप पूरी यूलर इक्वेशन याद रखिए, माइनस पहले भी ले सकते हैं इसको बाद में माइनस कॉमन लेके, और इसमें आप वैल्यूज पुट करिए और उसके बाद आप अपना कर्व निकालिए, दैट वही आपका एक्सट्रीमम कहलाएगा और बहुत ईजिली होता है, बस आपका इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हमने वाई डैश से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई डैश डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इतना हो गया। इसमें हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि थोड़ा सा अलग केस है, तो ये ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो पाएगा। इतना ऐड और इतना सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे हमने ऐड किया वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इतना ऐड किया, और प्लस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ऐड किया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, माइनस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ये रहा, और माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू जीरो हमारे पास ये रहा। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन को देखिए आप। हमने सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे, तो बच्चों इसमें हमने वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऐड किया वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ऐड किया, और प्लस का वाई डैश इंटू डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ये रहा, और इसमें से ही हमने इतना सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर लिख लिया, माइनस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये रहा। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है आप अगर ध्यान दो तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई डैश इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बन गया। आप यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाओ तो यही आएगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ इतना प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और डी डी एक्स ऑफ वाई डैश का करेंगे तो वाई डबल डैश आ जाएगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ ये पूरा एफ
इज इक्वल टू 0 हो गया। ये f जो है ये y और y डैश का फंक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता रहे हैं, अगर f इज इक्वल टू y और y डैश का अगर फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे इसका ddx करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे, तो ये आपका del f by del y इंटू ddx ऑफ y होगा, और प्लस del f अपॉन del y डैश इंटू ddx ऑफ y डैश होगा। चेन रूल से del f अपॉन del y को fy लिख सकते हैं, ddx ऑफ y को y डैश लिख सकते हैं, del f अपॉन del y डैश को इसी तरह रहने दें, और ddx ऑफ y डैश को हम y डबल डैश लिख सकते हैं। तो ये पूरा आप देख पाओ, तो del f अपॉन del y ये ऐसे ही रहने दो, तो del f अपॉन del y इंटू y डैश प्लस इतना, ये पूरा उतना बन रहा है माइनस कॉमन लेने के बाद। तो ये f जो है फंक्शन है y और y डैश का, x से मिसिंग है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, जरा इसको देखो, इसको हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास आया वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, ddx तो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद हट गया, तो यहाँ पे है y डैश del f अपॉन del y डैश, ddx हट गया, यहाँ पे ddx हट गया, माइनस f इक्वल्स टू 0, तो ये इतना आ गया। या फिर f माइनस कॉमन ले लो, तो f y डैश का फंक्शन है माइनस y, यहाँ पे c आ गया इंटीग्रेट करने के बाद, माइनस कॉमन ले लो, f माइनस y डैश इंटू del f अपॉन del y डैश इक्वल्स टू c। तो अक्सर एक क्वेश्चन ये बच्चों आता है, या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा कि अगर इंटीग्रैंड x से मिसिंग है तो क्या आपके पास एक्सट्रीमल की क्या इक्वेशन होती है, ये होती है कुछ नहीं, यूलर इक्वेशन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, इसको y डैश से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, और y डबल डैश del f अपॉन del y डैश साइड और सेपरेट, ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बन गया, ये चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन से इतना बन गया, इतना आ गया। अब बच्चों अगर क्वेश्चन इसके करने हैं तो आपको बस ये इक्वेशन आप याद रखो, और कोई मिसिंग का आपको बात नहीं बता रहे ताकि आपका टाइम भी थोड़ा बचे, और कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल इजी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि fx y y डैश है, y डैश से ज्यादा होता है तो यूलर पॉइजन इक्वेशन लगाते हैं, इसको यूलर लैग्रेंजियस इक्वेशन बोलते हैं। इसमें x y और y डैश का फंक्शन हो, y डैश से ज्यादा ना हो, बस यहीं तक का हो, मिसिंग जो भी हो सब इसी फॉर्मूले से हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बस याद रखें या माइनस कॉमन लेके याद रखें, फटाफट क्वेश्चन कर लें। आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, जरा देखते हैं क्वेश्चन, ये बस इसी केस को हम याद रख रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा उसको देख लें जल्दी से। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच कर्व, कौन सा ऐसा कर्व है, क्वेश्चन हम या हम इसको भी ड्रॉप कर रहे हैं, बस हम यूलर इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक। तो यूलर इक्वेशन हमारे पास याद होनी चाहिए, और उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यूलर इक्वेशन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह की है, del f अपॉन del y माइनस ddx ऑफ del f अपॉन del y डैश इज इक्वल्स टू 0। ये अब एक क्वेश्चन ये है कि विच कर्व, कौन सा ऐसा कर्व है, विच कर्व मेक द फंक्शनल हैव एक्सट्रीमल, मेक द फंक्शनल, एक हमारे पास फंक्शनल दिया हुआ है, और फंक्शनल कुछ इस तरह का बच्चों दिया गया है, दैट इज i by x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, जरा क्वेश्चन हम देखते हैं, i by x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 y डैश का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू dx, y0 इज इक्वल्स टू 0, y एट पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास है। अब जरा यहाँ पे आप जल्दी से सुनिए, ये फंक्शनल है, ये इंटीग्रैंड है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो f जो हमारे पास है, ये f दैट इज y डैश का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हमारे पास इतना है। अब मिसिंग वाला केस ना करो, आप पूरा यूलर इक्वेशन लगा लो। यूलर इक्वेशन जो हमारे पास रही, यूलर इक्वेशन कुछ इस तरह की रही, del f upon del y minus ddx of del f upon del y dash is equals to 0. This is the Euler equation. यहाँ पे हमने del f upon del y निकाला, मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, इसका 0 आ गया, इसका माइनस 2y आ गया, माइनस डी डी एक्स del f upon del y dash, इसको y dash के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 2y dash आएगा और उसका 0 आ जाएगा। माइनस हमने हटा लिया, माइनस का 2 हटा लिया, तो यहाँ पे आया y प्लस डी डी एक्स ऑफ y dash इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास ये रहा। अब डी डी एक्स ऑफ y dash का करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y dash का करेंगे तो d2 upon dx2 हो गया, d2 upon dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, डी डी एक्स ऑफ y dash का मतलब dy by dx, इसका डी डी एक्स करेंगे तो d2 upon dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग d स्क्वायर y लिख सकते हैं, d स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल D का मतलब d by dx होता है, d स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल्स टू 0।
डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इसमें डी की जगह एम रखते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू सॉल्व किया तो प्लस माइनस आई आ गया। जब भी कोई रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म होता है तो इसका y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो है, तो इसका सॉल्यूशन c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x c2 sin बीटा x इनटू e टू द पावर अल्फा x हमारे पास ये इतना होता है। तो यहाँ पे कितना है, ये जीरो प्लस माइनस वन आई है, तो y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो हो तो y इज इक्वल टू c1 cos बीटा, बीटा की जगह यहाँ पे c1 cos बीटा की जगह 1 होगा 1x प्लस c2 sin बीटा, बीटा की जगह 1x इंटू अल्फा यहाँ पे जीरो है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करो e टू द पावर जीरो x, e टू द पावर जीरो 1 होता है, तो y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x आ गया और e टू द पावर जीरो की वैल्यू हमारी 1 होगी। अब चलिए, अगर ये बाउंड्री कंडीशंस बच्चों ना दी होती तो यही आंसर है। ये बाउंड्री फिक्स होती है, इसमें ये हम फिक्स बाउंड्री की बात करें, ये बाउंड्री कंडीशंस इसको अप्लाई करके हम सॉल्व करें। एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू जीरो है, तो y की वैल्यू हमने जीरो रखी, c1 cos x की जगह जीरो प्लस c2 sin जीरो, हमारे पास ये रहा sin जीरो जीरो होता है, जीरो इज इक्वल टू c1 cos जीरो 1, c2 sin जीरो जीरो, c1 की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। अब c2 की भी हमें निकालनी है, c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमने पुट किया है पुटिंग इन 1, इसमें इतना पुट किया है। अब c2 निकालने के लिए एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू रखने पे y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1, c1 cos x की जगह पाई बाई टू रखा प्लस c2 x sin x की जगह पाई बाई टू रखा, 1 इज इक्वल टू c1 cos 0 cos 90 0 होता है, c2 sin 91, c2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जो ये c1 c2 आए हैं, c1 c2 को उठाकर फर्स्ट में पुट करिए, पुटिंग c1 एंड c2 इन फर्स्ट, पुटिंग थोड़ा बच्चों चेक भी कर लेंगे, पुटिंग c1 c2 इन फर्स्ट, c1 और c2 को फर्स्ट में पुट करिए, y इज इक्वल टू c1 की जगह 0, c2 की जगह 1 इनटू sin x, y इज इक्वल टू कितना आ गया, sin x आ गया, मतलब एक्सट्रीमल जो आया वो sin x आया, sin x का कर्व इसको y इज इक्वल टू sin x का कर्व इसको एक्सट्रीमाइज कर देगा, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमल व्हिच कैन मेक द फंक्शनल बी एक्सट्रीमाइज, ये इसको एक्सट्रीमाइज कर देगा, एक्सट्रीमाइज कर दे, या कभी कभी ये भी कहता है कि स्टेशनरी फंक्शन पता करिए, या कहता है एक्सट्रीमल पता करिए। एक क्वेश्चन जरा हम लोग और लेते हैं जल्दी से। एक हमारे पास बच्चों स्टेशनरी फंक्शन मतलब वही एक्सट्रीमल पता करना है, ये फॉर द ये हमारे पास फंक्शनल है, इस तरह का फंक्शनल दिया गया विच इज डिटरमाइंड बाय दिस वन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो i इज इक्वल टू 0 से 4 एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे f आप देख सकते हो, दिस इज एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ये इतना रहा, ये इतना रहा, ये f है, बस सिंपल, ये फिक्स बाउंड्री बताता है। इसकी बाउंड्री कंडीशन दी होगी तो अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे, अदरवाइज जो आएगा c1 c2 में वही आंसर। यूलर इक्वेशन जो हमारे पास रही, यूलर इक्वेशन कुछ इस तरह की रही, del f upon del y माइनस डी डी एक्स ऑफ del f upon del y डैश इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे हमने क्या किया, f इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर है, सारी चीजें निकाली, डायरेक्टली निकाल लीजिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो y है नहीं तो इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस डी डी एक्स del f upon del y डैश का करेंगे, y डैश के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो ये आ जाएगा x y डैश का 1 और माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0, माइनस हटा लिया, यहाँ पे आया डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0, ये इतना रहा। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद बच्चों क्या आया, डी डी एक्स हटा, यहाँ पे आया x माइनस 2y डैश इज इक्वल टू c आया, 2y डैश इज इक्वल टू इसको इधर ले आया, x माइनस c आ गया, y डैश इज इक्वल टू x माइनस c अपॉन 2 हो गया, y डैश का मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस c अपॉन 2 हो गया, dy इज इक्वल टू x माइनस c अपॉन 2 इनटू dx, ये रहा, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, 1 dy y रहा, 1 dy y रहा, 1 by 2 x माइनस c का इंटीग्रेशन x माइनस c का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 1 by 2 x माइनस c का x माइनस c का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक कांस्टेंट c1, y इज इक्वल टू x माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस c1। अब इतना आ गया, अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे y की जगह हमने 0 रखा, x की जगह 0 रखा, 0 माइनस c का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस c1 हमारे पास ये रहा। एक बाउंड्री कंडीशन तो हमने ये अप्लाई की कि दैट इज यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई की, ये x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो 0 इज इक्वल टू कितना, c स्क्वायर बाई 4 प्लस c1, एक चीज़ तो ये आ गई। अब क्या है, एट x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 रखा, y की जगह 3 x की जगह 4 है,
4 माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस C1 हमारे पास ये इतना रहा, प्लस C1 इतना रहा। अब इन दोनों को फर्दर सॉल्व कर लें और आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे जो ये मेरे पास आया वो ज़रा देखिए आप लोग क्या आया। सिंपली हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसको हम a दे दें, इसको हम 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 2 दे दें और इसको 3 दे दें, ये इतना आया। फ्रॉम सेकेंड से C1 जो आया वो माइनस सी स्क्वायर बाई 4, पुटिंग इन थर्ड, इसको थर्ड में 3 इज इक्वल टू 4 माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 4, C1 की जगह माइनस सी स्क्वायर बाई 4 एलसीएम 12, यहाँ कितना है 16 प्लस सी स्क्वायर माइनस 8c, 16 प्लस सी स्क्वायर माइनस 8c माइनस सी स्क्वायर इतना है, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे कितना आया -4 इज इक्वल टू माइनस 8c, c इज इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2, दिस इज c। अब हमें C1 निकालना है। पुटिंग C की वैल्यू हमने पुटिंग C इन सेकेंड, तो 0 इज इक्वल टू C की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 4 प्लस C1 इज इक्वल टू -1/16, दिस इज C। पुटिंग C एंड C1, हमने C और C1 को पुटिंग स्मॉल c एंड C1 इन फर्स्ट, C और C1 को हमने फर्स्ट पे उठा के पुट किया। अगर मान लीजिए बाउंड्री कंडीशन ना होती तो यही आंसर होता। कहने का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू x माइनस C1 की जगह 1/16 का होल स्क्वायर बाई 4 और प्लस C1 की जगह माइनस 1/16 हमारे पास इतना था। तो C1 की जगह हमने रखा माइनस 1/16 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस C की जगह हमने रखा, C की जगह 1/2 है तो दिस इज 1/2 इतना आया, 1/2 C की जगह 1/2 का स्क्वायर इतना आया। यहाँ पे कितना आया y इज इक्वल टू दिस इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 1/16, 16 इधर आया, 16y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर है। सिंपली कुछ नहीं किया, बस हमने पूरा यूलर इक्वेशन लगा लीजिए, सारी चीज़ें निकाल के रखा, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद बाउंड्री कंडीशंस लगाई, कर्व मिला, वही इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर देगा, या दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फंक्शन। दूसरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाउंड्री कंडीशन ना दी हो तो बस कांस्टेंट लगा के अपने आंसर को लिखेंगे, एक फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं। एक क्वेश्चन ये बच्चों, ऑन व्हाट कर्व कैन द फंक्शनल ये कैन बी एक्सट्रीमाइज, मतलब हमें पता करना है कि कौन सा कर्व ऐसा होगा जो इसको एक्सट्रीमाइज कर देता है। तो सबसे पहली बात बिल्कुल सिंपल है, हर क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, 0 से 1 y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy इंटू dx ये है, यहाँ पे इंटीग्रैंड f जो है वो y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy, बस आप यूलर इक्वेशन सीधे लगाओ अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। यूलर इक्वेशन जो हमारे पास रहा वो कुछ इस तरह का रहा, del f अपॉन del y माइनस डी डी एक्स ऑफ del f अपॉन del y डैश इज इक्वल्स टू 0, ये इतनी यूलर इक्वेशन रही। अब del f अपॉन del y मतलब इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें तो इसका 0, इसका 12x आ गया, माइनस डी डी एक्स ऑफ del f अपॉन del y डैश, इसको y डैश के इधर y डैश है इसका 0, तो दिस इज 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन लेके इसको हटा लीजिए तो दिस इज 6x माइनस डी डी एक्स ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू 0, ये इतना आ गया। 2 कॉमन लेके कुछ नहीं बच्चों, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो, इसका 0, इसका 12x आ गया, माइनस डी डी एक्स y डैश के रिस्पेक्ट में इसका 2y डैश इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये आ गया डी डी एक्स ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू 6x, डी डी एक्स ऑफ y डैश का मतलब d2 अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 6x। इसको 2 बार इंटीग्रेट करो, एक बार इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे हमारे पास जो आया इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6, x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट c1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस c1, इतना रहा।
dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस C1 इंटू डी एक्स, ये रहा। इसको इंटीग्रेट किए, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, C1 x एक कॉन्स्टेंट C2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस C1 x प्लस C2। कहने का मतलब बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे सीधे पहले यूलर इक्वेशन लिखो, उसमें सारी वैल्यूज निकाल कर रखिए, उसको इंटीग्रेट करिए, फर्दर यही एक्सट्रीमल होगा, या बाउंड्री कंडीशन अगर हैं तो वो अप्लाई करिए, अदरवाइज सिंपली करवाएगा। आप कुछ मत करो, बस आप इस इक्वेशन को लिखो, ये दिया होगा एक्स वाई वाई डैश, उसमें सारी वैल्यूज आप उठा के कंप्यूट करो, फर्दर उसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो पहले यहाँ पे लगाया बाउंड्री कंडीशन, इसको 1 रखा, तो y की जगह 0, x की जगह 0, C1 x इंटू 0 प्लस C2, तो ये तो 0 हो गया, C2 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो x की जगह 1, y की जगह 1, 1 प्लस C1, x की जगह 1 और C2 0 है, तो C1 इज इक्वल टू 0 है। पुटिंग C1 और C2, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चंस में एक ही प्रोसेस है, C1, C2 इन फर्स्ट, C1 C2 को फर्स्ट में पुट किया, y इज इक्वल टू x क्यूब, C1 की जगह 0, C2 की जगह 0, y इज इक्वल टू x क्यूब, जो एक्सट्रीमल आया वो x क्यूब आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। एक क्वेश्चन पे जो और लेते हैं जरा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है कि यूलर इक्वेशन, यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इस फंक्शनल के लिए एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू 0, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि d2/dx2 का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर कम हो जाएगी सेकंड ऑर्डर। इसमें यहाँ पे अगर देखें तो इंटीग्रैंड हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इंटीग्रैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब आपको एक बात ये बता देना चाहेंगे कि यूलर इक्वेशन जो हमारे पास है कुछ इस तरह की है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसको हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे सारी चीजें निकाल के बस इसमें पुट करनी है डायरेक्टली। जरा देखिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको हम 1 दे दें, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे जरा डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालने फिर रखते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई y के रिस्पेक्ट में, यहाँ y है नहीं, इसका 0, यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू वाई डैश, y का 1 हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करना है तो x इंटू 2y हो जाएगा। अब हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश चाहिए। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश जब हमें चाहिए तो एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर का जब करेंगे तो 2y डैश आएगा प्लस ई टू दी पावर x इंटू वाई, वाई डैश का 1, एक्स वाई स्क्वायर का 0 हो गया। पुटिंग इन 1, ये वैल्यूज उठा के जरा हम फर्स्ट में पुट करें। 1 में जो पुट किया तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू है ई टू दी पावर x इंटू वाई डैश प्लस 2xy हमारे पास ये है, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस ई टू दी पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये है, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने पुट की और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का कोई भी फंक्शन बना के आपसे कह सकता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करिए। आप सिंपली इस इक्वेशन में उठा के उसको डिफरेंशिएट करिए। अगर वो d2/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू आपके फॉर्मेट का आ जाएगा तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस जरा कॉमन ले लें तो ये डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर इंटू वाई डैश ये रहा प्लस ई टू दी पावर x इंटू वाई ये रहा माइनस ई टू दी पावर x इंटू वाई डैश और प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, तो ये रहा। माइनस कॉमन ले लिए जरा इसको। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए जरा 2 कॉमन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x स्क्वायर वाई डैश का एक बार और करेंगे वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर का 2x रहा प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई का करेंगे वाई डैश प्लस वाई ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स वाई डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आया, ई टू दी पावर एक्स वाई डैश से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया 2x स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस 4x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 2x स्क्वायर इंटू d2/dx2 हमारे पास ये रहा प्लस 4x इंटू dy/dx ये रहा और प्लस y e टू दी पावर x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये रहा। अब दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि d2/dx2 प्लस पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म किए, इस तरह का है, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि x अगर जीरो हो गया बच्चों तो ये फिर सेकेंड ऑर्डर नहीं हुई, ठीक है, तो ये हट ही जाएगा सारा। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y दो बार डिफरेंशिएट है, तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी अगर डिग्री एक है तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे तो आप 2x² से डिवाइड कर लें इसको, तो d2/dx2 प्लस दिस वन, या ऐसे ही रहने दो, तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको x y डैश के टर्म का फंक्शन है तो आपको बस यूलर इक्वेशन लिखनी है, उसमें सारी वैल्यूज del f/del y और del f/del y डैश निकाल के पुट करना है, फर्दर उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, और अगर बाउंड्री कंडीशन दी है तो अप्लाई करना है, नहीं दी है तो आपका वही एक्सट्रीमल हो जाएगा। एक बात ये कभी कभी ऐसा होता है कि कर्व मिलता है उसमें कांस्टेंट नहीं आते हैं और वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर तब वहाँ पे लिखते हैं नो एक्सट्रीमल, वहाँ पे कोई एक्सट्रीमल नहीं है जो उस कर्व को एक्सट्रीमाइज कर देगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये, एक क्वेश्चन यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडेस्की क्वेश्चन पे आता है, जरा उसको भी देख लें, 3-4 पार्ट हैं उस टाइप के आते हैं। तो जरा हम क्वेश्चन लिखते हैं यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडेस्की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, बस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनानी रहती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको लिखते हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आगे जरा देखते हैं यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडेस्की पे क्वेश्चन। एक बच्चा हमारे पास एक इक्वेशन बनाने को आता है जिसको हम लोग यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन कहते हैं, उसके बारे में जरा जल्दी से सुन लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर हर साल एग्जाम में आते हैं, हर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आते हैं, और जिसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन भी नहीं पता करने होते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन निकालना होता है, बिल्कुल 2 मिनट का काम है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शनल इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का फंक्शनल f(x, y, z del z by del x, del z by del x को हम लोग स्मॉल p कहते हैं। del z by del x जो होता है, यहाँ पे भी लिख रहे हैं, where del z by del x is equals to स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और del z by del y को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। del z by del x, del z by del y, ये p है, ये q है। अगर ये सब कुछ u होता तो del z by del x को del u by del x को p कहते, del u by del y को q कहते, और अगर del u by del r भी होता, अगर del z by del r होता, del u by del z होता, तो उसे हम r कह लेते। ध्यान से सुनिएगा जरा। तो यूलर ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन इस तरह की होती है, fz का मतलब f को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, माइनस del x ऑफ fp का मतलब f को p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, माइनस del y ऑफ fq का मतलब f को q के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, जहां पे q del z by del y, और अगर ये u होता, ये पूरा u होता, यहाँ del u by del x होता तो वो p, del u by del y तो वो q, del u by del z तो वो r, z और होता तो एक चीज और बढ़ जाती, माइनस del z ऑफ एफ आर इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे जो r होता वो del u by del z होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे पहला पार्ट है, हम आपको दिखाते हैं। पहला पार्ट i z x y जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये डोमेन डी दिया गया है, del z by del x का होल स्क्वायर प्लस del z by del y का होल स्क्वायर इंटू dx dy। देखिए कितना सिंपल सवाल होता है, बस आपको इक्वेशन नहीं लिखनी, ये पूरा f है, इस क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल इजीली होता है। f जो हमारे पास है वो क्या है, f हमारे पास है del z by del x का होल स्क्वायर प्लस del z by del y का होल स्क्वायर, ये पहला पार्ट है। इतना पार्ट हमारे पास f है। अब बच्चों एक बात करो, del z by del x को क्या बोला, p लिखते हैं, तो f इज इक्वल्स टू p स्क्वायर del z by del y क्यूब क्यूब स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब बताइए, यूलर ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन इज, यूलर ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन इज, यूलर ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन इज, ये हमारे पास क्या है, एफ जेड, ये क्वेश्चन याद रखनी पड़ेगी, माइनस del x ऑफ एफ पी माइनस del y ऑफ
एफ क्यू इज इक्वल टू 0। एफ जेड का मतलब इसको जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, जेड है ही नहीं तो इसका 0 माइनस डेल डेल एक्स ऑफ एफ पी, इसको पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2p आ जाएगा और पी इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस डेल डेल वाई ऑफ एफ क्यू का मतलब 2q हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस 2 हटा लीजिए, डेल डेल एक्स ऑफ पी आया प्लस डेल डेल वाई ऑफ क्यू आया इज इक्वल टू 0 हो गया। p की वैल्यू बच्चों डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो कितना आया डेल बाई डेल एक्स, p की वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई और q की वैल्यू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 ये रहा। अब यहाँ पे डेल डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स को करें तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2 हो जाएगा प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई 2 हो जाएगा। बस हमें इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना, यही हमारा ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन हो गया। ठीक, या फिर बच्चों इसको हम डेल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन के फॉर्म में भी, दैट इज ऑल्सो रिटन एज डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल टू अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई 2, लेकिन माइनस होगा तब डेल स्क्वायर नहीं लिखोगे, इसको ऐसे ही लिखोगे, और होता तो डेल स्क्वायर, दरअसल डेल आई ऑपरेटर डेल जो नैबला होता है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड 3D में, तो इसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं डेल टू अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए कितना सिंपल है, ये पी ये क्यू ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन की है, एफ जेड निकाला, एफ पी निकाला, एफ क्यू निकाला, रखा, पी की वैल्यू रखी, क्यू की, बस इतना आ गया। ये नहीं भी लिख पाते तो यहाँ पे रखेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा जरा देखते हैं जल्दी से, दूसरा भी देख लीजिए, इसका बिल्कुल क्वेश्चन में टाइम करना ही करना है, कुछ करना नहीं होता है। दूसरा पार्ट हमारे पास है, दूसरा है आई जेड एक्स वाई इज इक्वल टू आई जेड एक्स वाई इज इक्वल टू डोमेन डी यहाँ पे है डोमेन डी डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर हमारे पास ये है प्लस 2z एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई हमारे पास ये है। अब यहाँ पे इतना पार्ट जो है ये f है, कहने का मतलब जो f की वैल्यू रही वो क्या रही, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2z एफ एक्स वाई हमारे पास ये रही। तो अब डेल जेड बाई डेल एक्स आपको पता है p है, तो ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया q स्क्वायर प्लस 2z एफ एक्स वाई हमारे पास ये इतना रहा। जहाँ पे लिख सकते हैं where del z by del x is equals to p, del z by del y is equals to q, और यहाँ पे रखा तो हमारे पास इतना आया। अब चलिए ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन जो हमारे पास रही वो क्या रही, ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन जो हमारे पास रही वो कुछ इस तरह की रही, दैट इज एफ जेड माइनस डेल डेल एक्स ऑफ एफ पी माइनस डेल डेल वाई ऑफ एफ क्यू इज इक्वल टू 0। अब जरा ये रही, अब देखो बच्चों एफ जेड, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है तो इसका 0 इसका 0, इसका 2 एफ वाई माइनस डेल डेल एक्स ऑफ एफ पी करेंगे तो 2p हो जाएगा, डेल डेल एक्स ऑफ एफ पी 2p है माइनस डेल डेल वाई, और इधर कहीं p है नहीं, डेल डेल वाई ऑफ एफ क्यू है, एफ क्यू का 2q है और कहीं है नहीं इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन लेकर हटा लिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ एक्स वाई, तो ये रहा माइनस डेल डेल एक्स ऑफ पी ये रहा माइनस डेल डेल वाई ऑफ क्यू ये रहा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ पी हमारे पास ये रहा प्लस डेल डेल वाई ऑफ क्यू हमारे पास ये इतना रहा। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ पी को हम डेल जेड बाई डेल एक्स लिखेंगे तो दैट इज डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2 हो जाएगा, और क्यू को डेल जेड बाई डेल वाई तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई 2 हो जाएगा। बस यही ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन आ गई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, या फिर इसको डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, इतना आ गया, बस हो गया। इस वाले पार्ट में जो हमने पहला पार्ट किया है उसमें बस माइनस लगा लेना है, लेकिन उसको डेल स्क्वायर नहीं लिखोगे, यही पार्ट है सॉल्यूशन, बस बीच में माइनस लगा लेना है। इस वाले पार्ट में जो लास्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए, लास्ट वाला पार्ट जरा देख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में अगर चलें तो थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस लगा लें, बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो हमारे पास है उसके बारे में बच्चों सुने,
लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, आई यू अब दिया हुआ है, यू एक्स वाई जेड, जेड ना देके यू दिया गया है, डोमेन डी डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस 2uf हमारे पास ये दिया गया है इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड हमारे पास ये। अब यहाँ पे जो हमने कैपिटल एफ लिया वो हमारे पास है डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इतना प्लस डेल यू बाई डेल जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस 2uf हमारे पास ये इतना है। तो f जो हमारे पास रहा, अब हम डेल यू बाई डेल एक्स को पी लेंगे, तो जेड नहीं ना, यू है तो डेल यू बाई डेल एक्स को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसको आर स्क्वायर प्लस 2uf यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर p इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, q इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, r इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल जेड, इतना हो गया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन, ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन जो रही, ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन कुछ इस तरह की रही, ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन जो रही दैट इज एफ जेड जेड नहीं, अब ये हमारे पास यू में चल रहा है, जेड होता था तो जेड हो गई, अभी यू है तो एफ यू, ये यू है, एफ यू माइनस डेल डेल एक्स ऑफ एफ पी माइनस डेल डेल वाई ऑफ एफ क्यू, और यहाँ पे आर भी है माइनस डेल डेल जेड ऑफ एफ आर इज इक्वल टू 0, बिल्कुल अलग टाइप का है, थोड़ा सा यू था तो जेड की जगह यू हो गया। अब इसको एफ यू किया तो ये 2f आया माइनस डेल डेल एक्स ऑफ एफ पी किया पार्शल 2p आया, डेल डेल वाई एफ क्यू किया 2q आया माइनस डेल डेल जेड एफ आर किया 2r आया इज इक्वल टू 0, 2 हटा लिया, f इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ p प्लस डेल डेल वाई ऑफ q प्लस डेल डेल जेड ऑफ r, ये हमारे पास इतना रहा। f इज इक्वल टू p को हमने डेल यू बाई डेल एक्स लिखा तो दैट इज डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, q को डेल यू बाई डेल वाई लिखा दैट इज डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस r को डेल यू बाई डेल जेड लिखा दैट इज डेल टू अपॉन डेल जेड टू। ये हमारे पास यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन आ गई, मतलब f जो आ गया डेल स्क्वायर u आ गया, इतना भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो बहुत इजीली बच्चों बस इस क्वेश्चन को याद रख के आप यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक जरा और देखते हैं, जरा एक अलग टाइप का फॉर्म होता है उसको भी जरा देखते हैं, उस पर भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। एक बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि क्वेश्चन कम ही होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आते हैं। इसके एक्सट्रीमल पता करना है। अभी यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हमारे पास y(x) और z(x) हमें कंप्यूट करना है, y(x) और z(x). अभी तक हम y(x) कंप्यूट करते थे, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी क्वेश्चन में z नहीं होता था, ये बात ध्यान रखेंगे, x y y डैश होता था, x y y डैश होता था। तो यहाँ पे वो तो यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडस की था, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे y(x) और z(x) एक्सट्रीमल पता करने हैं, वहाँ पे यूलर ऑस्ट्रोग्रेडस की इक्वेशन निकालनी थी। अभी y(x) अगर होता तो z ना होता तो फिर हम यूलर इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमल एक यूज करते, और यहाँ पे जैसे हमारे पास y(x) और z(x) हो तो दो यूलर इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमल यूज करेंगे, एक तो हम लोग y(x) के लिए यूज करेंगे और एक हम लोग z(x) के लिए यूज करेंगे। जैसे y(x) के लिए यूज करते थे वैसे ही z(x) के लिए यूज करेंगे और y(x) और z(x) निकालेंगे। यहाँ पे f जो हमारे पास है दैट इज y डैश का स्क्वायर, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड आप उसी तरह से चाहे ट्राई कर सकते हैं, y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर प्लस y डैश इंटू z डैश। यहाँ पे देखिए y डैश और z डैश दोनों है। यूलर इक्वेशन जो दो तरह की यूलर इक्वेशन रही, एक तो रही डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस टी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये जो हम y के लिए जो लिखते थे वो ये रही, और इसी तरह सिमिलरली z के लिए भी लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट ये था, मतलब एक बार हमने y के लिए लिखा और एक बार डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश इज इक्वल टू 0।
अच्छा बच्चों, ये किन क्वेश्चंस में करेंगे? जिनमें वाई डैश जेड डैश इस तरह का फॉर्मेट होगा तो उसमें ये करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि एफ हमारे पास वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू जेड डैश है। हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए, तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई, अब देखो यहाँ वाई का टर्म है नहीं, इसका जीरो हो जाएगा। अब हमारी बात डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की आ गई। वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू वाई डैश आएगा, और कहीं वाई डैश है नहीं, और इसका जीरो हो जाएगा। वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड डैश रहेगा। इसको तो उठा के हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। साथ ही में ये भी निकालना है, साथ ही में डेल एफ अपॉन डेल जेड भी निकालने लगे हैं। तो यहाँ से जेड के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल करेंगे जीरो आएगा। डेल एफ बाई डेल जेड डैश करेंगे जेड डैश के रिस्पेक्ट में तो इसका जीरो, इसका टू जेड डैश और वाई डैश जेड डैश का वन। अब इसको हमने उठा के पुटिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हमने फर्स्ट एंड सेकेंड में रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड में। ये टॉपिक बच्चों जरूर अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से क्वेश्चंस भी सारे आते हैं जितने भी शुरू से किए हैं। आप इसको तैयार करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। पहले और दूसरे में डेल एफ अपॉन डेल वाई की जगह जीरो माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जगह टू वाई डैश प्लस जेड डैश इज इक्वल टू जीरो। ये रहा, मतलब यहाँ पे आया माइनस हटाया तो ये आया डी डी एक्स ऑफ टू वाई डैश प्लस डी डी एक्स ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये रहा डी डी एक्स ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू जीरो बच्चों, ये रहा। अब इसको ये भी लिख सकते हैं टू इंटू वाई डबल डैश, टू इंटू वाई डबल डैश, एक बार डिफरेंशिएट एक बार और हो गया, और जेड डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर वन, इसको ए कहते हैं, इसको ए कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड वाले से जरा देखें, सेकेंड वाले से, सेकेंड वाले में डेल एफ बाई डेल जेड जीरो माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड डैश टू जेड डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। माइनस हटाया डी डी एक्स ऑफ टू जेड डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। माइनस हटा लें टू इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड डैश प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। टू, अब जेड डैश का एक बार और करेंगे तो जेड डबल डैश, वाई डैश का एक बार और करेंगे तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। अब इन दोनों से इन दोनों ए और बी को सॉल्व करके वाई और जेड निकालेंगे। जैसे वाई निकालेंगे वैसे ही जेड निकालेंगे, ए और बी। सेकेंड वाला पार्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सिंपली है, बस जब वाई डैश और जेड डैश आ जाए तो ये दो इक्वेशन से, ये भी यूलर इक्वेशन है, ये भी यूलर इक्वेशन, ये वाई के लिए जेड के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो आया वो कुछ इस तरह का आया, इसको हमने फ्रॉम ए से अगर हम देखें तो ए से जेड डबल डैश की जो वैल्यू है ये माइनस टू वाई डबल डैश है। पुटिंग इन इसको हमने बी में पुट किया तो टू इंटू जेड डबल डैश की जगह माइनस टू वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। जेड डबल डैश के लिए लिखना माइनस फोर वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, और वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। वाई डबल डैश का मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक बार इंटीग्रेटिंग, एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू सी वन आएगा, एक बार और इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार और हमने इंटीग्रेट किया, एक बार और जब हमने इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल टू, या इसको c1 l है तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। तो ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन पहली आ गई। अब दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर इसमें उठा के पुट करें यहाँ पे फ्रॉम बी से वाई डबल डैश की जो वैल्यू आई दैट इज माइनस टू जेड डबल डैश, पुटिंग इन ए। इसको जरा वाई डबल डैश को हमने ए में पुट किया, टू इंटू माइनस टू जेड डबल डैश प्लस जेड डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री जेड डबल डैश दैट इज जेड डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, जेड डैश इज इक्वल टू सी थ्री, जेड इज इक्वल टू सी थ्री एक्स प्लस सी फोर। तो एक तो कर्व ये आ गया, एक कर्व ये आ गया और एक कर्व ये आ गया, दैट इज y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू एंड z इज इक्वल टू सी थ्री एक्स प्लस सी फोर। एक तो हमारे पास ये है। तो ये दो कर्व आ गए बच्चों, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब y डैश और z डैश है इतना। एक बच्चों और यूलर पॉइजन इक्वेशन होता है, उस पर भी क्वेश्चन आता है,
उसको भी जरा देखते हैं, यूलर पॉइजन इक्वेशन लिखते हैं, उस पर जरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है, यूलर आता है तो यूलर पॉइजन भी आता है। बस इक्वेशन जो होती है वो यूलर पॉइजन इक्वेशन होती है, वो कब अप्लाई करते हैं उससे भी हम एक्सट्रीमल पता करते हैं। आई वाई एक्स जो फंक्शन होता है एक्स वाई वाई डैश, अभी तक का हमने वाई डैश तक का पढ़ा था, वाई डैश से ज्यादा हो वाई डबल डैश थर्ड डेरिवेटिव, अगर इस तरह का फॉर्मेट हो तो हम यूलर पॉइजन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब कब अप्लाई करेंगे ये भी सुन लीजिए, वाई डैश से जब ज्यादा हो वाई डबल डैश वाई थर्ड डेरिवेटिव हो इंटीग्रैंड में, तब इसको अप्लाई करेंगे। वाई डैश से ज्यादा हो जैसे वाई सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, तो आपको डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इतना हमने यूलर इक्वेशन बताया था। अगर सेकंड डेरिवेटिव तक होगा तो यहाँ तक के चलाएंगे डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश। थर्ड होगा तो एक टर्म और हो जाएगा माइनस डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। सारी चीजें निकालेंगे, उठा कर रखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, बाउंड्री कंडीशन दी होगी अप्लाई करेंगे, नहीं दी होगी तो कांस्टेंट के टर्म में जो आंसर आएगा वही हमारा एक्सट्रीमल होगा। तो प्रीवियस में से और इसमें अंतर ये है कि वहां पे जो यूलर हमने बताया था वाई डैश तक का बताया था, अगर वाई डैश से ज्यादा हो तो इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि इंटीग्रैंड जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज वाई डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इतना है। तो वाई डबल डैश तक का, अब देखिए फॉर्मूला वाई डबल डैश तक का यहाँ तक का अप्लाई करेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। तो यूलर पॉइजन इक्वेशन जो हमारे पास रही, यूलर पॉइजन इक्वेशन कुछ इस तरह की रही, यूलर पॉइजन इक्वेशन इज, इसको सॉल्व करेंगे। अगर थर्ड डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे माइनस डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव, और होता तो प्लस डी फोर अपॉन डी एक्स फोर डेल एफ अपॉन डेल वाई फोर्थ डेरिवेटिव। यूलर पॉइजन इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ तक का चलाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, ये इतना है। अब यहाँ से देखिए सारी चीजें निकाल लें, बस यहीं तक का चलाएंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, सारी चीजें निकाल लें। तो सबसे पहला वाला जो सबसे स्टार्ट में बताया था वो वाई डैश तक का था, उसके बाद ऑस्ट्रोग्राडस की तो लिख के आता है, उसके बाद वाई डैश जेड डैश एक एक डैश है तो वो दो इक्वेशंस बना के दो वाई एक्स और जेड एक्स बनता है। यहाँ पे वाई डैश से ज्यादा होता है, वाई एक्स जेड एक्स नहीं है, सिर्फ वाई ही है। डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ से वाई का रिस्पेक्ट में पार्शियल किया तो माइनस टू वाई आया, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का रिस्पेक्ट में यहाँ वाई डैश है नहीं, प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश, वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस टू वाई प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू ऑफ टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, टू हटाया माइनस वाई, दो बार ये हो गया, तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आया डी फोर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज डी फोर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने निकाली। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज रखी, डी फोर वाई कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ऑक्सिलरी क्या होता है, इतने पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए इतने पार्ट में डी की जगह एम रखते हैं, या एम स्क्वायर माइनस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एम बराबर प्लस माइनस वन आया, एम बराबर प्लस माइनस आई आया। दो रूट डिस्टिंक्ट है, दो रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो डिस्टिंक्ट में क्या होता है, राइट हैंड साइड जीरो है तो y बराबर सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स माइनस एक्स, प्लस कॉम्प्लेक्स में होता है सी थ्री कॉस बीटा एक्स प्लस सी फोर साइन बीटा एक्स इंटू ई टू दी पावर अल्फा एक्स, या पहले सी वन सी टू लिख सकते हैं तो सी थ्री कॉस बीटा एक्स, सी वन सी टू को बाद में भी लिख सकते हैं, सी थ्री इधर उधर कॉन्स्टेंट को चेंज कर सकते हैं, सी थ्री कॉस वन एक्स प्लस सी फोर साइन सी थ्री कॉस बीटा एक्स सी फोर साइन बीटा एक्स इंटू ई टू दी पावर अल्फा एक्स। अल्फा हमारे पास जीरो है तो ई टू दी पावर जीरो वन होगा, ये दोनों डिस्टिंक्ट है, या चाहते तो इसको पहले लिख लेते सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस सी थ्री ई टू दी पावर एक्स प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये तो हमारे पास इतना आ गया। कहने मतलब y की जो वैल्यू आ गई दैट इज सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री कॉस एक्स प्लस सी फोर साइन एक्स हमारे पास ये रहा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको बोलते हैं। अब बच्चों बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके अगर ये बाउंड्री कंडीशंस ना होती तो बस यही आपका एक्सट्रीमल था। अब बाउंड्री कंडीशन हम फर्दर अप्लाई करें। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पे यहाँ पे देखें एट x इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू वन है, तो y की जगह वन, x की जगह जीरो, y की जगह वन, x की जगह जीरो, y की जगह वन, x की जगह जीरो, y की जगह वन, x की जगह जीरो।
C1 e to the power 0 1, C2 e to the power minus 0 1, C3 cos 0 1 और C4 sin 0 0 हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी। हमें C1 C2 C3 C4 चाहिए। अब हमें y डैश निकालें, तो y तो हमारे पास इतना है, y डैश का मतलब होगा, इसको डिफरेंशिएट करें, C1 e to the power x का e to the power x माइनस C2 e to the power माइनस x माइनस C3 cos x का sin x प्लस C4 sin x का जब करेंगे तो cos x आ जाएगा। दिस इज y डैश। अब हमें y डैश 0 चाहिए। y डैश 0 का मतलब बच्चों, अब ये फॉर्मूला तो आप याद रखोगे, y डैश 0 का मतलब हम x की जगह 0 पे y 0 है। अब एट x इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 पे y डैश 0, तो यहाँ पे 0 रखा, 0 इज इक्वल्स टू C1 e to the power 0 माइनस C2 e to the power माइनस 0 माइनस C3 sin 0 ये रहा, प्लस C4 cos 0 हमारे पास ये रहा, 0 इज इक्वल्स टू e to the power 0 1 माइनस C2 e to the power 0 1 sin 0 0 C4 cos 0 1। यहाँ पे है C1 माइनस C2 प्लस C4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इतना है। या फिर C2 इज इक्वल्स टू या C1 इज इक्वल्स टू C2 प्लस C4 भी कर सकते हैं। चलिए, एक तो सेकंड आ गई, दिस इज थर्ड। चारों क्वेश्चन पहले फर्दर निकाल लें, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे y 0 है। अगली कंडीशन, एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे y 0 है। तो यहाँ पे हमने y की जगह 0 रखा और x की जगह पाई बाई 2 रखा और प्लस C2 x की जगह पाई बाई 2 रखा, C3 x की जगह पाई बाई 2 रखा, C4 साइन x की जगह पाई बाई 2 रखा, इतना रखा बच्चों। अब यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे है 0 इज इक्वल्स टू C1 e to the power पाई बाई 2 प्लस C2 e to the power माइनस पाई बाई 2 cos 90 0 होता है, 0 हो गया, C4 sin 91। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगली कंडीशन जरा क्या है उसको भी जरा सुन लें। एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 y डैश की वैल्यू हमारी -1। अब यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 रखें और y डैश की जगह -1 रखें, तो y डैश निकाल ही चुके हैं, इसमें रखें -1 C1 e to the power पाई बाई 2 माइनस C2 e to the power माइनस पाई बाई 2 माइनस C3 sin x की जगह पाई बाई 2 प्लस C4 cos x की जगह cos पाई बाई 2, ये इतना रहा। -1 इज इक्वल्स टू C1 e to the power पाई बाई 2 माइनस C2 e to the power माइनस पाई बाई 2 माइनस C3 sin 91 cos 90 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर cos 90 0 sin 91, ये हमारे पास इतना आ गया। अब एक काम करें, हमें C1 C2 C3 C4 निकालना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हमने एक काम ये किया कि हमने जरा सेकंड और थर्ड को ऐड किया। एक बात इंपॉर्टेंट ये कि सेकंड और थर्ड को ऐड किया। एक चीज़ ये है, या इसको अगर हम सेकंड और थर्ड को जरा, सेकंड और फोर्थ को जरा हम ऐड कर लें, किसी तरह से हम C1 C2 C3 C4 निकालना है। सेकंड और फोर्थ को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ को ऐड करने पे इधर 0 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो C1 यहाँ पे है 1 प्लस e to the power पाई बाई 2 हमारे पास ये रहा। सेकंड और थर्ड को अगर जोड़ते हैं तो दैट इज C1 1 प्लस e to the power पाई बाई 2 प्लस C2 1 माइनस e to the power माइनस पाई बाई 2 और C3 कैंसिल आउट, हमारे पास इतना हो गया। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 दे सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से एक काम और कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपली कर पाएंगे, कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर हम थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन को सेपरेट करते हैं, थर्ड माइनस फोर्थ करते हैं, थर्ड में से जब बच्चों फोर्थ को सेपरेट करेंगे, थर्ड में से फोर्थ को, तो इधर तो 0 ही है। यहाँ पे आएगा C1 1 माइनस e to the power माइनस पाई बाई 2, तो ये आएगा। थर्ड में से फोर्थ को सेपरेट करें तो 0 है। और माइनस C2 कॉमन, 1 माइनस C2 कॉमन 1 प्लस e to the power माइनस पाई बाई 2, ये हमारे पास इतना आ गया। थोड़ा सा फिर ध्यान देंगे, और इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 5 और 6 के राइट हैंड साइड 0 और दोनों C1 और C2 में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी,
फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन से C1 0 आ जाएगा और C2 0 आ जाएगा। फिफ्थ और सिक्स से C1 और C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। पुटिंग C1 C1, C2 इन थर्ड, C1 C2 को थर्ड में रखा तो C4 0 आ गया। अब C4 0 आ गया। अब हम क्या करें, C2 C3 की अब C3 चाहिए। पुटिंग C1, C2 इन सेकेंड इसमें रखें तो 1 इज इक्वल टू C1 C2 0 रखा तो C3 इज इक्वल टू 1 आ गया, सेकेंड में रखा। अब पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यू हमने फर्स्ट पे रखी। y इज इक्वल टू C1 0, C2 0, C3 1 cos x एंड C4 0। y इज इक्वल टू cos x आ गया। कहने का मतलब जो एक्सट्रीमल आया वो cos x का कर्व आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया ताकि जल्दी से बता सके, आपका टाइम बचाएं। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व y इज इक्वल टू x एंड y बराबर x स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। y बराबर x ये स्ट्रेट लाइन है, y बराबर x स्क्वायर ये पैराबोला है। आप समझ रहे हैं, इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है 0, 1। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन आप जानते हो, दोनों को सॉल्व कर लो। x स्क्वायर बराबर x, 0, 1, 0 यहाँ रखा, 0, 0 और 0, 1। ये पॉइंट आ गया, 0, 0 यहाँ रहा, 1, 1 भी रहा। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है मॉड ऑफ y1x माइनस y2x, y1 और y2 का, ये किसी में से किसी को घटा ले। मॉड है तो पॉजिटिव लेंगे, जो भी ज्यादा होगा। y1 माइनस y2, x माइनस x स्क्वायर हो गया मैक्सिमम। x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच का, मतलब मैक्सिमम x माइनस x स्क्वायर। 0 से 1 के बीच में जब रखेंगे तो x में से x स्क्वायर घटाने पे ही वही मैक्सिमम आएगा। तो अब y क्या आ गया, x माइनस x स्क्वायर आ गया। फिर से समझ लीजिए, y1x माइनस y2x, x माइनस x स्क्वायर मैक्सिमम निकालना है। x लाइन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में 0 से 1 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो x में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने पे ही मैक्सिमम आएगा। ये मैक्सिमम हो गया, y x माइनस x स्क्वायर हो गया। अब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आप लोगों ने इंटर में मैक्सिमम में पढ़ा है, हमने y डैश निकाला 1 माइनस 2x, y डबल डैश निकाला -2। पॉइंट निकालने के लिए y डैश को 0 करते हैं, y डैश मतलब 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। y डबल डैश निकाला -2 है, x इज इक्वल टू हाफ पे माइनस हाफ आया। y डबल डैश अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है, आपको पता है। और ये x की वैल्यू जो हमने हमारे पास 1/2 आई है, सो d इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू 1/2 माइनस 1/4, 1/4 आ गया। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, ये क्वेश्चंस इतना ज्यादा एग्जाम में दिखता है कि आपको क्या पता है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और है, उसको भी जल्दी से बस देख लीजिए, बस 1 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डिस्टेंस फॉर द कर्व y1 इज इक्वल टू sin x, y2 इज इक्वल टू cos x, x लाइज बिटवीन 0 to π/2। y1 sin x है, y2 cos x है, y इज इक्वल टू y1x माइनस y2, जैसा कि भी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। y1 sin x माइनस cos x। अब इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया, क्योंकि इसको sin a माइनस b का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पूरे को एक करना चाह रहे हैं। तो कैसे √2 कैसे पता चला, साइन के साथ 1 है, cos के साथ -1 है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। sin x ये cos π/4 की वैल्यू हो गई, माइनस cos x sin π/4 की। sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट ऑर्डर डिस्टेंस का मतलब ये है बच्चों कि मैक्सिमम ये जो y है इसका मॉड कॉमा फर्स्ट ऑर्डर है, y डैश के मॉड में इसमें जो मैक्सिमम होगा उसको लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अगर सेकंड ऑर्डर होता yx मॉड y डैश x कॉमा मॉड ऑफ y डबल डैश x, जबकि 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा। तो अब यहाँ पे y हमने मॉड ऑफ √2 sin x माइनस π/4 रखा, कॉमा y डैश, एक बार डिफरेंशिएट, y डैश का √2 sin का cos x माइनस π/4, x लाइन बिटवीन 0 to π/2। साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आपको पता ही है 1 होती है। मॉड साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका भी और इसका भी, साइन और कॉस के ग्राफ का। तो √2 √2 है, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कितनी है, √2 है। तो इस टाइप से ये आपका था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स बिल्कुल समझ में आई होंगी, जितना भी पीछे का हमने टॉपिक बताया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के लिहाज से, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चंस कर भी सकते हैं सारे, और एग्जाम में जो आपको बहुत मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।